नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है सभी लोन के कस्टमर्स के लिए। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप अपना लोन या लोन की ईएमआईज़ टाइम पे अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे केस में आपके लोन का जो केस है वो रिकवरी के लिए बैंक या एचएफसी लोन रिकवरी एजेंसी को सौंप देते हैं। तो ये वीडियो भी इसी इश्यू से रिलेटेड है कि एज ए कस्टमर अगर आपके लोन का केस भी रिकवरी एजेंसी या रिकवरी कंपनी के पास चला जाता है, तो उस केस में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि कोई भी आपको मानसिक रूप से परेशान ना करे। होम फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। जितनी भी इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या जितने भी बैंक्स हैं, अगर वो अपने कस्टमर्स के लोन का केस जो कि डिफॉल्ट लोन है लोन रिकवरी एजेंसी को भेज देते हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, और उस कंपनी का जो काम है, लोन रिकवरी एजेंसी का जो काम है वो बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसी के कस्टमर से लोन के अमाउंट को रिकवर करना होता है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर कस्टमर टाइम पे अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाता है या विलिंगली ये बोल देता है कि मैं आगे लोन नहीं भर पाऊंगा और उसका जो लोन है वो डिफॉल्ट लिस्ट में चला जाता है, या फिर बैंक या एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कोशिश करते हैं कि उसके लोन का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम रिकवर कर सके। ऐसे केस में जो ज़्यादातर सुनने में आया है और ज़्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो कस्टमर्स को काफ़ी परेशान किया जाता है। उनकी जो प्राइवेसी है या इवन रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबको पता होता है कि ये इशू चल रहा है, और जो कस्टमर है वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए, साथ में जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। सबसे पहले और जो सबसे बेसिक बात है, जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक आपके लोन के केस को लोन रिकवरी एजेंसी को फॉरवर्ड करता है, तो साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को भी इन्फॉर्म करे किसी भी तरीके से कि ये लोन रिकवरी एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी आपके लोन के रिकवरी से रिलेटेड। सेकेंड थिंग, जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस भी लोन रिकवरी एजेंसी को आपका केस भेज रहे हैं, एक लेटर जरूर इश्यू करे कि हम इस लोन रिकवरी एजेंसी को ऑथोराइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर और इस पर्टिकुलर लोन अकाउंट नंबर से रिलेटेड रिकवरी कराने के लिए। तो इस लेटर को लाइक बिजनेस लेटर बोल सकते हैं, अथॉरिटी लेटर बोल सकते हैं। वो लेटर भी उस एम्प्लॉय के पास होगा जो आपसे मीटिंग करेगा इस लोन की रिकवरी से रिलेटेड। अब लोन रिकवरी एजेंसी के पास आपका केस चला जाता है, उनके एम्प्लॉयज आपसे मिलना चाहते हैं, तो आइडियली वो आपको कॉल करेंगे, आपसे मीटिंग फिक्स करेंगे। ये जो मीटिंग है ये आपके घर पे भी हो सकती है, जहां भी आप चाहें। लाइक अगर किसी कॉफी शॉप में आप मिलना चाहते हैं लोन रिकवरी एजेंसी से ताकि घर पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो वो आप अपनी चॉइस उनको बता सकते हैं। और जो एक्सट्रीम केस है, जैसे जहाँ पे आप जॉब करते हैं, अगर किसी भी वजह से लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज को आप घर पे नहीं मिलते हैं, तो वो आपके ऑफिस या फिर जो आपका बिजनेस प्लेस है वहाँ पे भी आपसे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मीटिंग प्लेस में एक चीज़ बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। अगर कोई शादी है, कोई बड़ा फंक्शन है या कोई भी ऐसा इवेंट है जो कि काफ़ी पर्सनल है, तो उस केस में जो लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज हैं वो आपको परेशान या इवन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और वहाँ पे आपसे मिलने के लिए आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ऐसे इंसिडेंट को ज़रूर रिकॉर्ड करें, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर जो बैंक है उसमें एक कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करें। लोन रिकवरी एजेंसी का एम्प्लॉय जब आपसे मिलने आएगा तो उसके पास एक आई कार्ड जरूर होना चाहिए, जिसपे कि उसके कंपनी का नाम और उसकी अपनी डिटेल हो, एम्प्लॉय नंबर वगैरह हो। एंड इसके अलावा अगर किसी भी वजह से वो आई कार्ड नहीं होता है, तो एक अथॉरिटी लेटर जरूर हो कि इस पर्टिकुलर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इस पर्टिकुलर लोन अकाउंट नंबर से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर कस्टमर के केस से रिलेटेड इस एजेंसी को हायर किया है लोन की रिकवरी कराने के लिए। लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज आपको सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि अगर उसकी नाइट शिफ्ट है, जॉब उसके ऐसे टाइम पे है, तो उसके जो चॉइस है या उसके रिक्वेस्टेड टाइम के हिसाब से भी एजेंसी कॉल कर सकती है। लोन रिकवरी एजेंसी
कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही आपसे मिलने आ सकते हैं, ना कि कोई और लोग जो कि बाहर से हैं और वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए उनको अकम्पनी करते हैं एम्प्लॉयज़ को। जो लोन रिकवरी एजेंसी है उसके एम्प्लॉयज़ के अलावा कोई और पर्सन उनको उनके साथ आपसे नहीं मिल सकता। आपके बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस फोर्सेस एंड ट्रैवल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बेल आइकन पे आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉय जब आपको फ़ोन करते हैं तो उस टाइम इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी हो सकता है कि वो कॉल रिकॉर्ड हो रही हो, और अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं फ़ोन पे या फिर मीटिंग के टाइम, तो उस केस में आप उस मीटिंग को ज़रूर रिकॉर्ड करें या उस कॉल को ज़रूर रिकॉर्ड करें, ताकि बाद में अगर आपको लगता है कि आप मेंटली हैरेस्ड हैं तो उस केस में आपके पास कोई प्रूफ हो कि इस लोन रिकवरी एजेंसी ने इस तरीके से आपके साथ मिसबिहेव किया। वो भी एम्प्लॉय असाइन किए गए हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लोन रिकवरी के केस से रिलेटेड, तो वो कस्टमर से मिल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो गारंटर से मिल सकते हैं। लेकिन जो लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर के रिलेटिव से, फ्रेंड से या फिर जो नॉन पर्सन्स हैं उनसे मीटिंग नहीं कर सकते। अगर किसी भी रीज़न की वजह से कस्टमर किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलने से मना करता है या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या प्लेस पे मिलने से मना करता है, तो ऐसी रिक्वेस्ट को मानना लोन रिकवरी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, आपको मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम है कि वो किसी और के सामने आपसे लोन रिकवरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप उनको रोक भी सकते हैं। जैसे ही आपने कोई लोन लिया है और लोन को आप नहीं पे कर पा रहे हैं या उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं भर पा रहे हैं, और आपका जो रीज़न है लोन ना भरने का वो बहुत ही जेन्युइन है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से है, जैसे अभी कोविड का टाइम है, तो ऐसे केसेस में जो कि बहुत ही जेन्युइन है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी रीज़न जो कि जेन्युइन है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, या आपको लगता है कि कुछ टाइम के बाद मैं लोन भर दूंगा, तो ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एचएफसी में और साथ में बैंक्स में भी क्रेडिट काउंसलर्स होते हैं। तो इन क्रेडिट काउंसलर से आप मिल सकते हैं, पर्टिकुलर लोन अकाउंट नंबर जो है उसको शेयर करें और अपने रीजंस को डिफाइन करने की कोशिश करें कि इस वजह से मैं ये लोन नहीं भर पा रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट या मंथ के बाद मेरी जो ईएमआईज हैं वो रेगुलर रहेंगी। तो अगर आप क्रेडिट काउंसलर की हेल्प लेंगे उस पर्टिकुलर बैंक या कंपनी में, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और जो आपका केस है वो लोन रिकवरी एजेंसी तक नहीं जाएगा। ऐसे ऑफिसर्स को बोला जाता है क्रेडिट काउंसलर। ये जनरली हर बैंक में होते हैं और हर एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी होते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल नहीं मिल रही है तो आप कस्टमर केयर पे ईमेल कर सकते हैं कि मेरा ये लोन अकाउंट नंबर है, ये इशू है, और क्रेडिट काउंसलर की जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है वो आप प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें, मैं उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसा कोई केस जहां पे कस्टमर ने ऑलरेडी कोई कंप्लेन फाइल की हुई है बैंक में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अपने लोन अकाउंट नंबर से रिलेटेड, तो ऐसे केस में वो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उस लोन अकाउंट नंबर को लोन की रिकवरी के लिए लोन रिकवरी एजेंसी को नहीं सौंप सकता। अगर ऐसा कोई केस जेन्युइन है या कंप्लेन जेन्युइन है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक को वो कंप्लेन पहले रिजॉल्व करनी होगी, पूरी सॉल्व करनी होगी। उसके बाद ही अगर उनको लगता है कि कस्टमर विलिंग नहीं है लोन को रीपे करने में, तो ही वो लोन रिकवरी एजेंसी को आपका केस सौंप सकते हैं। लेकिन अगर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लगता है कि कस्टमर काफ़ी क्लेवरली प्ले कर रहा है, बहुत चालाकी दिखा रहा है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकल जाए, या बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का टाइम वेस्ट कर रहा है बार बार झूठी कंप्लेन करके, तो ऐसे केस में वो आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व होने का वेट नहीं करेंगे और बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपकी लोन रिकवरी के केस को लोन रिकवरी एजेंसी को सौंप सकता है, चाहे वो कंप्लेन आपकी पेंडिंग ही क्यों ना हो। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि लोन रिकवरी एजेंसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या वो एजेंसी आपको मेंटली हैरेस कर रही है या आपको बहुत धमकियां दे रही है और आप बहुत परेशान हो गए हो उनकी वजह से अपनी लाइफ में, तो ऐसे केस में
जो क्रेडिट काउंसलर का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन केस है तो आप क्रेडिट काउंसलर से मिले और अपने रीजन को समझाएं, तो आपका जो केस है वो लोन रिकवरी एजेंसी से वापस भी लिया जा सकता है, या फिर वहां तक जाने ही नहीं दिया जाएगा और बैंक में ही आपकी चीजें या आपके जो केस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद जो भी आपने टाइमलाइन दी है, आप अपनी EMI भरना रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हो। बैंक को क्रेडिट काउंसलर से जरूर मिले। अगर ऐसा होता है कि जो लोन रिकवरी एजेंसी है वो आपके साथ मिसबिहेव कर रही है और जो उनका ट्रीटमेंट है या उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही खराब है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, या और रिलेटिव्स और फ्रेंड से मिलके इस बारे में बात की जा रही है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कंप्लेन फिर भी उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को और बैंक को कर सकते हैं कि ये जो लोन रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज़ हैं ये मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जब भी वो हैरेसमेंट या ऐसा कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है या ऐसे कोई भी तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको आप रिकॉर्ड जरूर करें। वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो। तो अगर आपका जो लोन है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से है या होम फाइनेंस कंपनी जिसको HFC बोला जाता है उससे है, तो आप कंप्लेन करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक को। अब ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो जितनी भी HFC है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से इंडिया में उनको सुपरवाइज करता है, तो इससे रिलेटेड कंप्लेन आप करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड, अगर लोन रिकवरी एजेंसी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करती है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है, ऑनलाइन कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देखें। जो सेकंड पार्ट है उस वीडियो का उसमें आपको सब डिटेल मिलेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है, ऑनलाइन कैसे कंप्लेन रिजॉल्व कराए, स्टेटस कैसे चेक करें, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर बैंक से लोन लिया है और बैंक ने आपका लोन को सौंप दिया है लोन रिकवरी एजेंसी कंपनी को और बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो उस केस को आप पहले अपने बैंक में रिपोर्ट करें। बैंक अगर रिजॉल्व नहीं करता है आपकी कंप्लेन को, तो आप कंप्लेन करें RBI को, जिसपे बैंकिंग ओम्बड्समैन बोला जाता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, वीडियो बना चुकी हूँ, पूरी ध्यान से देखें। बैंकिंग ओम्बड्समैन को या RBI को ऑनलाइन कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर बैंक आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं करता है, उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। और अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो उसके ऊपर आप अपील कैसे कर सकते हैं RBI के डिप्टी गवर्नर को, उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, सिर्फ यूट्यूब खोले वंदना सरोज बैंकिंग ओम्बड्समैन ऐसे डालेंगे तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या चैनल विजिट करें, वीडियोस में जाए, वहाँ पे भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। साथ में जो मेरी वेबसाइट है www.vandanasaroja.com, उस पर आप जाएंगे तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है कंप्लेन फाइल करने के, वो सब मैं उस पर अपडेट कर रही हूँ। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके भी अपनी किसी भी फाइनेंशियल इश्यू को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बेल आइकन पे आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। बाय बाय।